वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो हम यहाँ पे एक स्फीयर लेते हैं जिसका रेडियस r है। तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। देखो, अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है r। तो अगर हम देखेंगे इस सर्कल की लेंथ क्या होगी, दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस। तो अगर हम इस सर्कमफ्रेंस को, जो भी सर्कल्स हैं यहाँ तक और नीचे, हम ये सारे सर्कल्स का निकालेंगे लेंथ। ठीक है, कितनी लेंथ होगी इनको, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ ईच सर्कल, हम इसको एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे एक सर्कल लेंगे, यहाँ पे आप सर्कल लीजिए जिसका रेडियस है r। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस कितना है r। दिस इज एंगल थीटा। देखो क्या है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे आपने सर्कल लिया है जिसका रेडियस r है। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या है r, दिस इज r एंड दिस इज थीटा, सो दिस इज थीटा। तो ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब देखो इसकी, इस सर्कल की लेंथ क्या है जिसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई इंटू रेडियस। 2 पाई इंटू रेडियस। इस सर्कल जो है, इसका जो लेंथ जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, उसकी लेंथ है 2 पाई r। अगर हम सर्कल को हम कट करेंगे, सपोज हमारे पास सर्कल है, मैंने इसको कट किया है, इसकी लेंथ है 2 पाई r। अगर इसकी थिकनेस सपोज ds है, यानी जो इसकी थिकनेस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी जहाँ जो मैंने सर्कल यहाँ पे लिया, इस सर्कल की थिकनेस क्या है, दैट इज वेरी स्मॉल, वो हम मैंने लिया ds। तब इस एरिया क्या होगा, इसका इस पार्ट का एरिया होगा वेरी स्मॉल, दिस विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, 2 पाई r इंटू ds। क्लियर। सपोज मैंने एक सर्कल लिया है जिसकी लेंथ कितना है उसका, 2 पाई r, ये उसका लेंथ है, और उसकी थिकनेस कितनी है, ds। ठीक है, तब इसका एरिया कितना आएगा, 2 पाई r इंटू ds। अब सवाल है ds कहाँ से आएगा, ये ds क्या होता है। नो, अगर हमारे पास जो ये सर्कल है जो स्मॉल स्ट्रिप की शेप में है, ठीक है, स्मॉल स्लाइस की शेप में है, जिसका एरिया, इसकी थिकनेस कितनी है, ds है, और इसकी जो लेंथ है दैट इज 2 पाई r। सपोज इस सर्कल है यहाँ पे, इसका रेडियस कितना है r। अब ये ds कैसे आ गया, देखो यहाँ पे ये जो सर्कल है यहाँ पे, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ठीक है, इस रिंग की जो है यहाँ पे थिकनेस कितनी है, ds, और इसका रेडियस कितना है r। ठीक है, अब ये ds कैसे आ गया, ये ds इन टर्म्स ऑफ r हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप देखो हमारे पास जब मैं लोअर पॉइंट पे था, एंगल कितनी थी यहाँ पे, एंगल थीटा थी, और रेडियस कितना है r। जब मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊँगा, स्फीयर के दूसरे पॉइंट पे, व्हेन आई वाज एट दिस पॉइंट, जब मैं मूव करूँगा दिस पॉइंट, तो अब यहाँ भी रेडियस कितनी होगी, r ही होगी। लेकिन जो एंगल यहाँ पे, यहाँ से यहाँ होगी, वो कितनी होगी, दैट विल बी वेरी स्मॉल। सो दिस इज r, व्हेन आई मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज आल्सो r, एंड दिस इज d थीटा, एंड द थिकनेस इज ds। तो एंगल इज ऑलवेज इक्वल आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है d थीटा है, यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी है, ds, और इसका रेडियस कितना है, r। तो ds किसके बराबर आएगा, इट विल बी r d थीटा। क्लियर, दिस विल बी r d थीटा। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ द स्ट्रिप थी, जो ये रिबन जैसी स्ट्रिप थी, जिसका मैंने बोला लेंथ इज 2 पाई r और ये ds है, तो एरिया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो डी इज लेंथ कितनी है, 2 पाई r, और ब्रेड्थ थी ds। तो डी किसके बराबर आएगा, 2 पाई r। अब ds किसके बराबर है, r d थीटा। क्लियर। अब देखो जो सर्कल था जिसका रेडियस r है, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये स्मॉल स्फीयर है। तो अगर ये एंगल थीटा है विथ एक्स एक्सिस, दिस r मेक्स एंगल थीटा,
तो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो ये एंगल आल्सो दिस आल्सो थीटा। तो जो ये ट्रायंगल आ गई, इस ट्रायंगल में आप देखोगे cos थीटा विल बी r डिवाइड बाई r, बेस और हाइपोटेन्यूज, सो r विल बी r cos थीटा। ठीक है, अब स्मॉल r के बदले हम ये वैल्यू देंगे, सो dA इज 2 पाई, r के बदले आएगा r cos थीटा और यहाँ पे है r d थीटा। सो एरिया ऑफ दिस strip will be 2 pi r square cos of theta d theta. So this is the area of this strip. तो अगर मैं ऐसे छोटे छोटे स्लाइस करूँगा इन स्फीयर को, फिर इनका एरिया को ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ से एक और स्लाइस लूँगा मैं, उसका एरिया निकालूंगा, एक और, फिर ऐसे ऐसे अपवर्ड जाऊँगा तो मुझे आएगा टोटल एरिया। अब मैंने यहाँ से देखना है, अगर मुझे सिर्फ इस हेमिस्फीयर का एरिया देखना है तब मुझे एंगल जो है कहाँ से जाएंगे, हम एंगल यहाँ से लेंगे, एंगल फ्रॉम 0 अप टू दिस 90, यानी 0 टू π/2 तक हम इसका एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन लिमिट 0 टू π/2, तो हमें आएगा एरिया द हेमिस्फीयर। लेकिन अगर यहाँ से निकालेंगे एरिया अप टू दिस पॉइंट, तो आप यहाँ से देखेंगे थीटा तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे हम लेंगे एंगल -π/2 टू 0 टू π/2, तो इंटीग्रेट हमें करना है -π/2 टू +π/2 टू गेट द एरिया। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेट क्या करना है, थीटा को फ्रॉम 0 टू 90, तब ये हेमिस्फीयर का आ गया। लेकिन हम जाएंगे -π/2 टू +π/2, तब टोटल एरिया आएगा। यानी हमारे पास जो स्मॉल जो सर्कल्स हैं, जो स्ट्रिप्स हैं या स्लाइसेस हैं, हमने उनको ऐड करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो हम क्या इसको इंटीग्रेट करेंगे, so area of the sphere will be integration from theta is -π/2 to +π/2 2 pi r square cos of theta d theta। alright, 2 pi r square बाहर आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमें cos थीटा को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो एरिया विल बी 2 pi r square, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज sin of theta within limits -π/2 to +π/2, so this will be 2 pi r square, पहले अपर लेंगे, लिमिट देंगे sin of π/2 माइनस sin of -π/2। ठीक है, तो एरिया विल बी 2 pi r square, अब cos π/2 है 1 माइनस cos -π/2, अब देखो सॉरी sin -π/2, sin थीटा जो है साइन ऑफ माइनस थीटा, अगर हम लिखेंगे साइन ऑफ माइनस थीटा, दिस इज ऑलवेज साइन ऑफ प्लस थीटा। ठीक है, सो दिस इज साइन ऑफ माइनस थीटा, तो दिस विल बी -1, यानी साइन -π/2 जो है, दिस विल बी माइनस साइन π/2, दिस विल बी -1, साइन π/2 1 के बराबर, तो यहाँ पे आएगा 1, तो एरिया विल बी 2 pi r square, दिस विल बी 2, so area of the sphere will be 4 pi r square. This is the area of sphere which we have calculated by using